नमस्कार दोस्तों। टैक्स प्रो विद सेम्ब्रो के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज कुछ नया इन्फॉर्मेशन तो नहीं बोलूँगा, नया कुछ नॉलेज वीडियो के साथ आया हूँ आपके साथ। क्योंकि ये जो डिफरेंट टैक्स पेयर्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनका रिफ़ंड नहीं आ रहा है या डिले हो गया है, तो बहुत सारे रीजंस की वजह से ये रिफ़ंड डिले होने का सबसे बड़ा कारण है। हो सकता है कि आपने अपने एंड से कुछ गलती कर दिया हो, या आपका ये इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से आपका जो आईटीआर डिपार्टमेंट प्रोसेस में ले रही है लेकिन उसको प्रोसेस नहीं कर रही है। क्योंकि अभी तक बहुत सारा आईटीआर्स में ये प्रॉब्लम देखा गया है कि प्रोसेस में तो है, बट क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर रही है। तो मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताऊंगा दोस्तों, जिसमें आप क्या करोगे, ये पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनोगे और उस पॉइंट्स को आप जो आपने आईटीआर फाइल किया हुआ है, आपसे वो गलती हुआ है या नहीं हुआ है, आप एक बार प्लीज़ रीवेरीफाई कर देना। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे देख सकते हैं कि रीजंस फॉर नॉट क्रेडिटिंग रिफंड और डिले इन क्रेडिटिंग, मतलब क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। कि क्योंकि एवरी ईयर many taxpayers face delays on non receipt of income tax refunds। बहुत मतलब एवरी ईयर टैक्स पेयर्स को ये प्रॉब्लम होती है। तो कुछ एक पॉइंट्स पे मैंने जैसे आपको यहाँ बताया है, इनकरेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगर आपका इनकरेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स होगा, और इनकरेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स का मतलब दोस्तों ये है कि आपका आईएफएससी, जैसे क्या होता है कि आप जो बैंक अकाउंट है आपका कभी कभी चेंज हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। जब जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आईएफएससी कोड वो उसमें बदल जाती है। तो उसमें क्या होगा कि बैंक और पैन और आईएफएससी कोड मिसमैच होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो रिफंड है वो पेंडिंग हो जाएगी। और आपका, क्योंकि इसमें बैंक और आईएफएससी कोड का मैच होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये भी देख सकते हैं, आप अपना क्रॉस वेरीफाई करेंगे रिटर्न्स को लॉगिन करके इनकम टैक्स साइट पे, कि आप रीवैलिडेट एक बार कर दीजिएगा उसको। और ये भी इंश्योर कीजिएगा कि आपका जो पैन है आधार के साथ लिंक है कि नहीं। अगर पैन आधार के साथ भी अगर लिंक नहीं होगा तो भी आपका रिफंड डिले हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये सब जो डिटेल्स है, एक बार बैंक अकाउंट डिटेल्स जरूर चेक कर लीजिएगा। और उसमें और ये भी चेक कर लीजिएगा कि अगर दो दो बैंक अकाउंट्स ऐड है तो एक को डिलीट कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो जिसमें आप, क्योंकि अगर दो बैंक अकाउंट होते हैं, आप उसमें अगर सिलेक्ट भी करते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में मुझे रिफंड चाहिए, तो भी डिपार्टमेंट क्या करती है, क्योंकि डिपार्टमेंट तो अभी एआई बेस्ड है ना, तो उस हिसाब से क्या करती है, डिपार्टमेंट कंफ्यूज हो जाती है। एआई बेस्ड, एआई कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा बैंक अकाउंट में उसको क्रेडिट करना है। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। दूसरा चीज ये है कि आपका जो रिफंड इज प्रोसेस्ड ओनली पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट्स। पैन आपका लिंक है कि नहीं है, आप एक बार जाके जरूर अपने बैंक अकाउंट में, बैंक में जाकर आप अपना जो केवाईसी है उसको अपडेट जरूर कर लें। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आपका आधार कार्ड में एक नाम होता है और पैन कार्ड में दूसरा नाम होता है। दूसरा नाम कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपका कभी कभी पैन में जो नाम होता है और आधार में अगर कुछ स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाती है तो पैन आधार लिंक नहीं होती है। और डेट ऑफ बर्थ भी बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि डेट ऑफ बर्थ भी आपका पैन में अलग है और आधार में अलग है। उस केस में आप क्या करोगे, बैंक जाओगे और केवाईसी अपडेट करने से आपका ये हो जाएगा। तीसरा चीज, अगर कुछ आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो जब तक उस डिपार्टमेंट अभी क्या करती है, एआई बेस्ड काम कर रही है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट अभी ये क्या कर रही है कि आपका जो आउटस्टैंडिंग डिमांड जो है, उस आउटस्टैंडिंग डिमांड को एडजस्ट करके डिपार्टमेंट आपका अगर कुछ रिफंड एक्स्ट्रा बन रहा है तो आप उसको क्या कर रही है, क्रेडिट कर दे रही है। तो ये आप इस साल से 25-26 से ये मतलब इस प्रीवियस ईयर से आपका ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम नहीं रहा गया है ये वाला। दूसरा चीज है
दूसरा भी एरर्स इन ITR फाइलिंग और वेरिफिकेशन, क्योंकि अगर आप वेरीफाई नहीं करोगे 30 डेज के अंदर, रिटर्न्स वेरीफाई नहीं करोगे 30 डेज के अंदर, तो क्या होगा कि आपका जो है रिफंड प्रोसेस नहीं होगा। अगर ई वेरीफाई नहीं हो रही है तो आपको बैंगलोर CPC को 30 डेज के अंदर साइंड कॉपी में भेजना पड़ेगा बाई स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट। दूसरा चीज है, अगर आपका मिसमैच होता है 26AS और AIS डेटा में एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा में, तो जिसका मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे कि आपका फॉर्म 16 में 5 लाख का इनकम है, 26AS में 550 का इनकम है, लेकिन AIS TIS में 6,10,000 का इनकम दिखा रहा है। तो उस केस में भी आपका क्या होगा, कि आपका मिसमैच हो जाएगा। मिसमैच होने से आपका ये रिफंड आपका क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें देखा गया है कि AIS में सपोज कर लीजिए आप एक पर्टिकुलर डेट में आपने फाइल किया है और उस पर्टिकुलर डेट में जो आपका 26AS या AIS में रिफ्लेक्ट हो रही थी इनकम, उस इनकम को आपने अपना फाइनल इनकम समझकर क्या किया है, आपने फाइल कर दिया है। लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट क्या करती है, डिपार्टमेंट को जैसे कि आपका इंटरेस्ट अपडेट हुआ, बैंक से FD का इंटरेस्ट अपडेट हुआ, तो डिपार्टमेंट क्या करेगी, उसको 26AS में और AIS में रिफ्लेक्ट करिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पहले का आपने जो फाइल किया था उससे क्या हुआ होगा कि ये इनकम और अभी का जो रिवाइज्ड इनकम उसमें डिफरेंस आ गया। इससे क्या होगा कि आपका मिसमैच हो गया। मिसमैच हो जाने से क्या होती है, आपका ITR प्रोसेस में नहीं जाएगी और आपका रिफंड डिले हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस है दोस्तों, जिसके और टेक्निकल एरर्स से भी, अगर ये तो डिपार्टमेंट का पार्ट है कि डिपार्टमेंट अपना टेक्निकल एरर से आपका नहीं हो रहा, जो इस साल बहुत इस तरह का देखा गया है। इस रिगार्डिंग अगर टेक्निकल कुछ एरर्स होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट आपको NEFT या CCS करती है, तो इसमें आपका अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ फेलियर हुआ है तो आप डायरेक्टली ग्रीवेंस रेज करेंगे। ये जो 5 नंबर का पॉइंट है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपका प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया लेकिन अभी तक आपका क्या हुआ, रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ है। तो इस केस में आप अपना ग्रीवेंस रेज करेंगे, जिससे कि डिपार्टमेंट को अपना गलती सुधारने का एक रिमाइंडर होगा। तो ये सब कुछ एक पॉइंट्स थे दोस्तों, जिससे कि आप अपने जो CA हैं या टैक्स कंसल्टेंट्स है उनके पास जाइए और बताइए कि आपका जो फाइल हुआ है प्रॉपरली फाइल हुआ है या आपके तरफ से कुछ गलती हो गया है या उनके तरफ से कुछ गलती हो गया। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए और इस तरह का वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।